हाँ जी, एम्प्लॉय स्पॉन्सरशिप रिफ्यूजल्स ये आती क्यों है? आज इस वीडियो में यही हम बात करेंगे। तो मेरा नाम है अमित, हम रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट। तो जो पहली बेसिक रिफ्यूजल क्या होती है? तो बेसिक रिफ्यूजल आती है कि आप रिक्वायरमेंट्स को मीट ही नहीं कर पाते। अब कौन सी आ गई? बेसिक हुई एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन। अब इसमें भी क्या चीज आती है? फॉर एग्जाम्पल आप खुद को, तो आपने सिर्फ सर्टिफिकेट 3 करा हुआ है, 1 साल का एक्सपीरियंस के साथ आपने डाल दिया, तो वो रिफ्यूज हो जाएगा क्योंकि आप रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं कर रहे। और आपको लगता है कि कुक बनने के लिए सर्टिफिकेट 3 चाहिए, आप भी सही हो, पर वो चाहिए स्किल असेसमेंट टीआरए के लिए। पर जो 482 है जो एम्प्लॉय स्पॉन्सरशिप के लिए, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो डिफरेंट होता है। अगर आप सर्टिफिकेट 3 कर रहे हो तो उसकी रिक्वायरमेंट्स एक्सपीरियंस की ज्यादा हो जाती हैं। अगर सर्टिफिकेट 4 है तो 1 साल का एक्सपीरियंस चल जाएगा। वहीं बाकी ऑक्यूपेशन को भी ऐसे होता है। अब दूसरा, आपको लगता है कि जो एक्सपीरियंस है वो फुल टाइम, पार्ट टाइम और कैजुअल एक्सेप्टेबल हो जाता है, वो भी सही है। पर वो एक्सेप्टेबल होता है 482 के लिए, ना कि 186 के लिए। एक गलती ये होगी। अब तीसरा, सैलरी कितनी कब पे करनी है? तो ये भी क्वेश्चन आता है। आपको लगता है 76,515 ही पे करनी है, पर कई ऑक्यूपेशन है जिनकी ऑस्ट्रेलियन मार्केट सैलरी रेट उससे भी ज्यादा होता है। आप मीट कर लेते हो CSIT को, विच इज 76,515। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि मैं 78,000 पे कर रहा हूँ, जो उसकी ऑस्ट्रेलियन सैलरी मार्केट रेट है वो 90,000 है, तो आपको 90,000 पे करना पड़ेगा। 78,000 पे मीट नहीं कर पाओगे। एक रिफ्यूजल का रीजन ये होगा, जिसको अमजर बोला जाता है। मैंने काफी वीडियोस इसके ऊपर बनाई है और रिफ्यूजल्स भी हमने देखी है। फिर आ जाता पोजीशन जेन्युइन क्यों नहीं है। पता आपको भी है, पता मेरे को भी है, पर मैं बता देता हूँ। जेन्युइन का मतलब ये होता है कि भाई या तो पोजीशन आपने क्रिएट करी है, या अगर ऑलरेडी है तो रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर रहा। कीवर्ड्स की बात कर लेते हैं, जैसे रेस्टोरेंट में बात कर लेते हैं। अब जेन्युइन पोजीशन, फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि एक रेस्टोरेंट है आपके पास और उसमें 2 शेफ है, 1 कुक है। अब चौथे बंदे को और स्पॉन्सर करने चले, तो वहां पे उनको लगता है कि इसको आप गलत यूज कर रहे हो, अनलेस कि आप प्रूव ना कर पाओ। अब इसकी ऐसा कुछ नहीं है कि एक शेफ, एक कैफे, दो शेफ और 1 कुक से ज्यादा स्पॉन्सर नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। दे कैन डू इट अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल है और उनकी वो कैपेसिटी है। काफी बड़े कैफेज भी होते हैं, काफी छोटे भी होते हैं, वो डिपेंड करता है। तो जनरल पोजीशन जब ऑफिसर को सेटिस्फाई नहीं होता कि एक सच्ची में इनको जरूरत है, उसका मतलब ये है बेसिक फंडा। और फिर आ जाती है एड की बात, जिसको LMT भी बोला जाता है। फिर एड पूरी नहीं कर पाते, अब 2 एड्स को कंबाइन कर दिया। अब ये नहीं पता कंबाइन कैसे करना है, और आपको ये भी नहीं पता कि एड 4 महीने के लिए वैलिड होते हैं, आप बैठे हो 5वें महीने डाल के। तो ये कुछ ऐसे रीजन हैं जो आप की वजह से, जो जिनकी वजह से एम्प्लॉय स्पॉन्सरशिप वीजा रिफ्यूज हो जाते हैं जब बेसिक रिक्वायरमेंट्स को लेके। अब इसके अलावा भी काफी है, जैसे हेल्थ एंड कैरेक्टर हो गया, इंग्लिश को लेके हो गया। अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में 482 में जो रिक्वायरमेंट है, आप वीजा बिना इंग्लिश के डाल सकते हो, बाद में आपको देना पड़ता है। पर 186 में ऐसा नहीं है। वही एक्सपीरियंस की बात है, वही क्वालिफिकेशन एंड बाकी चीजों की बात है। तो ये छोटी छोटी चीजों को समझना इसलिए जरूरी हो जाता है कि आपको पता होना चाहिए कौन सी रिक्वायरमेंट है वीजा एप्लीकेशन के टाइम पे, और कौन सी रिक्वायरमेंट है वीजा ग्रांट के टाइम पे। तो कि अगर ऐसा होता है, अब मान लो सिचुएशन में ऐसी हुआ, आपकी इंग्लिश दे नहीं सकते पर आपको 482 डालना है, आपको लगता है 482 डाल नहीं सकते बिना इंग्लिश के, तो वो भी गलत है। तो सही नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है और सही माइग्रेशन एजेंट भी होना बहुत जरूरी है। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई जो ये बेसिक मैंने आइडियाज दिए हैं, जब बेसिक मैंने रीजंस बताए हैं रिफ्यूजल के, इसके अलावा भी होते हैं पर वो बहुत रेयर आपको मिल जाएंगे। जैसा आपको पता है, फिर बोगस डॉक्यूमेंट आ गया, जब कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो, जब उन्होंने बिजनेस सोल्ड कर दिया, या फिर एम्प्लॉयर के ऊपर उनकी स्पॉन्सरशिप कैंसिल होगी, उनके खिलाफ एडवर्स इंफॉर्मेशन मिली है। आई होप इस वीडियो से आपको आइडिया मिल गया होगा कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं। अगर इसके अलावा आपका कभी 482 एम्प्लॉय स्पॉन्सरशिप वीजा रिफ्यूज हुआ, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके। अब विश यू गुड लक। आप हमारी सिडनी और मेलबर्न ब्रांचेस को विजिट कर सकते हो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए। थैंक यू।